दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मई के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में और जानेंगे कि मई के महीने में कौन कौन सी सब्जी लगाई जा सकती है। तेज़ गर्मी तो हो रही है, पर कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें गर्मी में ही लगाया जाता है और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें मई के महीने में ही लगाया जाता है, जैसे अदरक है और हल्दी है। यदि आप अपने टेरेस गार्डन में मई के महीने में कुछ सब्जियां लगा लेते हैं तो आपको जुलाई लास्ट तक ढेर सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी। यदि आप मानसून सीजन में ढेर सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इन सब्जियों को मई के महीने में ज़रूर लगा लें। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी सब्जी है जिसे हम मई के महीने में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है भिंडी। भिंडी उगाना बहुत आसान होता है। हमें सीधे ग्रो बैग में इसके सीड्स लगा देने होते हैं, कोई पौधे तैयार नहीं करना होता है और इसके बाद इसको 15 बाई 15 के ग्रो बैग में लगाएं। यदि आप 15 बाई 15 के ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो आप 2 पौधे ही अगली जो सब्जी है वो है पालक। पालक ग्रो करना दोस्तों बहुत आसान होता है और इसे हर सीजन में ग्रो किया जा सकता है। इसके लिए चौड़े ग्रो बैग का चुनाव करें और कम हाइट वाला ग्रो बैग लें और इसके सीड्स स्प्रिंकल कर देने के बाद इस 5 से 7 दिन के बाद ये ग्रो हो जाते हैं और 30 से 35 दिन में आपको इसकी पहली हार्वेस्टिंग मिल जाती है। अगली जो सब्जी है वो है करेला। करेला ग्रो करना भी बहुत आसान होता है और मई के महीने में भी करेला ग्रो किया जाता है। इसको ग्रो करने के लिए कोई पौध तैयार नहीं करने होते हैं, इसको सीधे ग्रो बैग में ही ग्रो कर देना होता है। यह एक बेल वर्गीय पौधा है तो इसके लिए मचान की व्यवस्था जरूर करें। इसे आप 24 बाई 24 के ग्रो बैग में यदि ग्रो करते हैं तो इसमें 4 पौधे आराम से लग जाएंगे और आपको 50 से 60 दिन के अंतराल में अच्छी हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी। तो आप करेला भी ग्रो कर सकते हैं। अगली जो सब्जी है वो है खीरा। खीरा को मई के महीने में भी ग्रो किया जाता है। कुछ लेट हो गया है लेकिन अभी इसको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगली जो सब्जी है वो है मिर्च। मिर्च को पहले बेल तैयार करनी होती है तो इसके अपने किचन से ही सीड्स ले लें और पहले पौध तैयार कर लें, फिर इसके बाद बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दें। अगली जो सब्जी है वो है अदरक। अदरक ग्रो करना बहुत आसान होता है और मई के महीने में ही अदरक ग्रो की जाती है। बस आपको अपने किचन से अदरक लेनी है और वो इस तरह की अदरक लेनी जिसमें इस तरह से ये अंकुरित पार्ट निकला हो, ये जर्मिनेट होने लगा धीरे धीरे। तो इस तरह से आप अपने किचन से अदरक लीजिए और इसको मिट्टी में दबा दीजिए। इसके लिए यदि आप 18 बाई 18 का ग्रो बैग लेते हैं तो उसमें 4 से 5 पीस ही दबाएं और आपको 8 महीने में के करीब हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इसलिए अदरक का पीस और एक ग्रो बैग में दबा दें। मैंने यहाँ पर 10 बाई 10 का ग्रो बैग लिया इसलिए इसमें मैं सिर्फ एक पीस ही दबा रही हूँ। तो इस तरह से दबा दें, 15 दिन में ये ग्रो हो जाए। अगली जो सब्जी है वो है हल्दी। हल्दी ग्रो करना भी बहुत आसान होता है लेकिन जो किचन में हल्दी यूज होती है उसको से आप नहीं उगा सकते हैं। इसको उगाने के लिए आपको मार्केट से कच्ची हल्दी लानी होगी। इस तरह से कच्ची हल्दी मिल जाती है जिसमें इस तरह से अंकुरित पार्ट निकला होता है। इससे ग्रो बैग में आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसको ग्रो करने के लिए यदि आप 24 बाई 24 का गमला लेते हैं तो बहुत आसानी से आपकी हल्दी ग्रो हो जाएगी और आपको हार्वेस्टिंग भी बहुत अच्छी मिलेगी और इसकी हार्वेस्टिंग आपको 7-8 महीने में मिल पाती है। तो इस तरह से आप हल्दी भी ग्रो कर सकते हैं। अगली जो सब्जी है वो है बैंगन। बैंगन ग्रो करना बहुत आसान होता है पर बैंगन के पहले पौध तैयार करने होते हैं, फिर उन्हें बड़े गमले में शिफ्ट करना होता है। बैंगन के लिए आप 18 बाई 18 का ग्रो बैग लें और उसमें सिर्फ एक ही बैंगन लगाएं और एक बैंगन यदि आप लगा लेते हैं तो 2 साल तक आपको नया पौधा नहीं लगाना होता है। इसकी बीच बीच में कटिंग कर दीजिए, ये फिर से हरा भरा हो जाएगा और अच्छी हार्वेस्टिंग देता रहता है। तो आप अपने टेरेस गार्डन में इस समय बैंगन भी ग्रो कर सकते हैं। यदि आप पौध नहीं तैयार करना चाहते हैं तो मार्केट से पौध ले आइए, फिर उन्हें लगा दीजिए और इनकी केयर भी ज़्यादा नहीं करनी होती और इनसे हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी मिलती रहती है। अगली जो सब्जी है वो है पत्ते वर्गीय सब्जी जो है चौराई। इसमें लाल भाजी भी आती है और ये इस तरह के हरे पत्ते वाली चौराई भी आती है। इसको भी आप मई के महीने में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं और 30 से 35 दिन के बीच में आप इससे पहली हार्वेस्टिंग ले सकते हैं।
अगले नंबर पे आता है पुदीना। पुदीना ग्रो करना भी बहुत आसान होता है। आप मार्केट से जो पुदीना लाते हैं उसको ही उसके पत्ते निकाल करके आप अपने ग्रो बैग में डाल दीजिए। वो 15 से 20 दिन के अंतर में ग्रो हो जाएगा। पुदीना ग्रो करने के लिए जो आप ग्रो बैग का चुनाव कर रहे हैं वो चौड़े मुँह वाला लेना होता है। कम हाइट का और चौड़े मुँह वाला बर्तन या ग्रो बैग या गमला लें और उसको बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। अगले नंबर पे है धनिया। धनिया को ग्रो करने के लिए आप कोई छायादार स्थान का चुनाव करें। और अगले नंबर पे आती है ये लुबिया, जिसे बीन्स भी बोलते हैं। बीन्स को भी आप अब मई के महीने में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इनके साथ साथ दोस्तों आप अपने टेरेस गार्डन में मई के महीने में लौकी, अरबी, गिलकी और लाल भाजी इस तरह से अनेक सब्जियां ग्रो कर सकते हैं, जिसमें टिंडा वगैरह भी आता है। बस इन सब्जियों को ग्रो करने के लिए आपको बिल्डन सॉइल तैयार करनी होगी। सॉइल को पहले सुखा लें, फिर उसमें 50% कंपोस्ट और कोकोपीट जरूर डाल दें। कोकोपीट डाल देने से इसमें नमी बनी रहती है और किसी न किसी एक फंगीसाइड का प्रयोग जरूर कर दें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और यदि जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर देना।